हेलो गाइज, वेलकम टू ऑटो एक्सपी। मेरा नाम है राहुल बाटी और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, आज आपके सामने खड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। इस गाड़ी का मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, मुझे गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। मेरी पता नहीं किस्मत खराब हो जाती है कि जब कोई गाड़ी नई लॉन्च होती है गाड़ी मुझे मिल नहीं रही थी। अब फाइनली मेरे घर परिवार में ही किसी ने ले लिया। तो आज जो है आपको डिटेल्ड वीडियो स्कॉर्पियो एन की क्या फीचर्स मिलने वाले हैं सारी जो है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वेरिएंट्स की बात करूं तो इसमें जो है आपको 5 वेरिएंट्स मिलेंगे, Z2, Z4, Z6, Z8 और Z8L। ये जो है Z8L है, ये टॉप मॉडल है। और इसका प्राइस जो स्कॉर्पियो एन का स्टार्ट होता है वो होता है 12,50,000 रुपये से और जाता है 23,90,000 रुपये तक ऑन रोड, मतलब एक्स शोरूम, सॉरी। तो एक्स शोरूम तो उतना प्राइस जाता है इसका। इंजन की बात करूं तो इसको जो है आपको इसमें दो डीजल के जो है वो आपको 2 इंजन मिलेंगे। उसमें जो है आपको 2.2 लीटर का इंजन मिलेगा जो कि आपका 130 हॉर्स पावर और 300 Nm का टॉर्क निकालेगा। ये जो आपका Z2 और Z4 में मिलेगा। जो Z6 और Z8 में जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा आपको 2.2 लीटर का ही डीजल इंजन मिलेगा जो कि आपका 173 हॉर्स पावर और आपका 400 Nm का टॉर्क निकालेगा। ये ऑटोमेटिक की बात मैं कर रहा हूँ। मैनुअल में जो है आपको 370 Nm का जो है टॉर्क निकालेगा। ये हो गई पेट्रोल मतलब डीजल की बात। पेट्रोल की मैं बात करूं तो पेट्रोल में जो है आपको एक इंजन मिलेगा जो कि आपका 2 लीटर का इंजन होगा जो कि आपको 200 हॉर्स पावर और 370 Nm का टॉर्क निकाल कर देगा फॉर मैनुअल, 380 फॉर ऑटोमेटिक। ये जो आपका टर्बोचार्ज इंजन होगा और आपका 4 सिलेंडर इंजन होगा। जो आपके डीजल के जो इंजन है वो भी आपके 4 सिलेंडर ही है। ये हो गई इंजन की बात। डायमेंशंस की बात करूं तो कार की लेंथ आप देखोगे तो कार की लेंथ जो है वो आपकी 4.46 मीटर और विड्थ जो है वो है 1.91 मीटर और हाइट जो है कार की वो है 1.85 मीटर। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो एसयूवी है तो एसयूवी के लिए सबसे मेन चीज ग्राउंड क्लियरेंस होती है। इसमें जो आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी और व्हील बेस जो है कार का वो है 2750 mm का। तो दुनिया भर का जो है आपको व्हील बेस जो है वो आपको मिलने वाला है कार में। ये हो गई इसकी लेंथ की मतलब डायमेंशंस की और इंजन की बात। अब मैं आपको फीचर्स बताता हूँ कार में। सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको फुल एलईडी सेटअप दिया हुआ है। आपको व्हाइट प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं, एलईडी डीआरएल्स दिया हुआ है और यहाँ पर जो आपको एलईडीज दी हुई हैं। बाकी नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एलईडी डीआरएल्स दिए हुए हैं और यहाँ पर जो आपको फॉग लैंप्स दिए हुए हैं। बीच में यहाँ पर देखोगे तो आपको क्रोम फिनिश ग्रिल मिलती है। बीच में महिंद्रा का नया लोगो दिया हुआ है और लोगो जो है बड़ा प्यारा लगता है। भाई मुझे तो स्कॉर्पियन बड़ी प्यारी लगी। देखो फोटोज में देखने में ना ये गाड़ी बिल्कुल अलग लगती है और जब आप इसे रियल लाइफ में देखोगे तो ये गाड़ी बिल्कुल अलग है, कंप्लीटली डिफरेंट लगती है देखने में। बाकी नीचे की तरफ जो है यहाँ पर आपको एयर डैम दिया हुआ है और यहाँ पर जो आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी फ्रंट में जो है आपको एक पार्किंग सेंसर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और एक जो पार्किंग सेंसर है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन टोटल जो आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं फ्रंट में। बाकी एक कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो है वो आपको कार में मिलता है। बाकी वाइपर्स की बात करूँ तो आपको जो है रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो भी आपको मिलेंगे। साइड से देखने पर गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जो है टायर जो है वो आपको 18 इंचेस के मिलेंगे। सस्पेंशन की बात करूँ तो आपको डबल विशबोन सस्पेंशन मिलेगा और आपको जो है वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिलेंगी। और व्हील आर्चेस को देख लीजिए, ये टायर जो है थोड़े 18 के जो है वो थोड़े छोटे लगते हैं देखने में। अगर ये 19 या 20 होते तो बहुत अच्छे लगते, व्हील आर्चेस को बहुत अच्छे तरीके से फिल आउट करते। बाकी नीचे की तरफ जो है आप ब्लैक कलर की क्लैडिंग देख सकते हैं। क्लैडिंग दी हुई है नीचे की तरफ जो कि डस्टिंग से प्रोटेक्ट करेगी कार को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको बॉडी कलर्ड ORVM दिए हुए हैं विद एलईडी टर्न साइड इंडिकेटर। सीक्वेंशियल नहीं है, सिंपल जो है आपको टर्न साइड इंडिकेटर जो आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्रोम फिनिश डोर हैंडल दिए हुए हैं विद कीलेस एंट्री फंक्शन। कीलेस एंट्री फंक्शन जो आपको को ड्राइवर के लिए भी दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। क्रोम स्ट्रिप आपकी दी हुई है, ये देखिए क्रोम स्ट्रिप जो आपके पीछे तक रन करती है। ऊपर की तरफ जो है यहाँ पर आपको रूफ रेल्स दिए हुए हैं, सिल्वर कलर के रूफ रेल्स मिलते हैं और रूफ रेल्स जो है वो फंक्शनल है। बाकी पीछे आप देखोगे तो पीछे का जो सस्पेंशन है वो आपको पेंटालिक सस्पेंशन मिलता है कार में, ये देखिए। और ब्रेक जो है वो आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। ये पेंटालिक सस्पेंशन जो है वो आपको जो महिंद्रा की अल्टूरा G4 आती थी उसमें पहले मिलता था, अब जो है आपको इसमें भी मिलने लगा है। टायर जो है वही वेंडर के टायर्स जो है आपको इसमें मिलते हैं MRF के। ये हो गई टायर की बात। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो कार की फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो आपकी 57 लीटर्स की मिलती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। बाकी पीछे से आप देखोगे तो गाड़ी जो है वो कुछ ऐसी लुक देती है पीछे से। वही जो एसयू मतलब स्कॉर्पियो जो पुरानी वाली थी उससे जो है थोड़ी सिमिलर तो ये लगती है देखने में।
और यहाँ पर जो है गाड़ी में जो है आपको एल शेप्ड टेल लैम्प्स दिए हुए हैं और एलईडी टेल लैम्प जो वो आपको मिलते हैं, और ये जो बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। बाकी ऊपर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, यहाँ पर आपको हाई माउंटिंग लाइट दी हुई है, आपको डिफॉगर्स दिए हुए हैं और आपको दिया हुआ है वाइपर विद वॉशर। यहाँ पर आपको बूट स्पेस खोलने के लिए दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको नया महिंद्रा का बैज दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो एन का बैज दिया हुआ है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर जो है आपको लाइट दी हुई है, यहाँ पर आपको टोहुक दिया हुआ है और 1 और 2 और 3, मतलब इन टोटल जो है वो आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं कार में, वो जो आपको दिए हुए हैं। और नीचे की तरफ जो आपको फॉग लाइट रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं थोड़ा ये यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर जो आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट दी हुई है, पीछे की तरफ भी जो है जैसे आगे दी हुई है सेम ऐसी ही जो वो आपको पीछे की तरफ भी दी हुई है। तो ये हो गया आपका बूट स्पेस का एक्सेस। बूट स्पेस जो है वो थोड़ा बहुत ही मिलता है आपको। बूट स्पेस मुश्किल से 100 या 2 लीटर 100 से 150 लीटर के बीच में जो है बूट स्पेस होगा, मतलब नाम मात्र के लिए 1 या 2 बैग जो है वो आपके इजीली आ सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपका खोलने के लिए दिया हुआ है, इनसाइड डोर हैंडल जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आपके स्पेयर टायर की बात करूँ तो स्पेयर टायर जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप स्पेयर टायर कार का, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं थी तो स्पेयर टायर जो है वो वहाँ दिया हुआ है आपका। तो आइए अब चलते हैं आपका कार में अंदर। डोर हैंडल डोर्स की बात करूं तो को पैसेंजर डोर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर आपको इनसाइड डोर हैंडल दिए हुए हैं विद क्रोम फिनिश। यहाँ पर आपको गनमेटल ग्रे कलर का यूज़ किया हुआ है पकड़ने के लिए। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है विंडो का कंट्रोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ब्राउन लेदर का जो फिनिश दिया हुआ है, प्रीमियम लगती है एकदम देखने में लेदर जो है कार की। और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर की जो है वो स्टिचिंग भी दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको वाटर बॉटल होल्डर दिया हुआ है, 1 लीटर की बॉटल जो है वो इजीली होल्ड कर लेगा। बाकी यहाँ पर आपको स्पीकर्स दिए हुए हैं। तो ये सीट है कार की स्कॉर्पियो, ये जो है आपकी 7 सीटर है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सीट जो है वो आपको लेदरेट सीट्स मिलती हैं। मैं आपको कैसे दिखा देता हूँ, ये देखिए। सीट जो है वो आपको लेदरेट सीट्स मिलती हैं, आपको ब्लैक और ब्राउन 2 कलर का जो है वो इंटीरियर मिलता है, डुअल टोन इंटीरियर जो है वो आपको मिलता है। तो आइए अब चलते हैं कार में अंदर। तो ये देखिए आप स्पेस देखिए कार में, लेग रूम स्पेस जो है वो अच्छा खासा लेग रूम स्पेस जो है वो आपको दिया हुआ है कार में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसी वेंट जो है वो आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको ब्लोअर का कंट्रोल दिया हुआ है और यहाँ पर जो है आपको यूएसबी का सॉकेट दिया हुआ है, टाइप सी का जो आपको सॉकेट मिलता है, यूएसबी का सॉकेट जो है वो आपको नहीं दिया हुआ है, सिंपल। बाकी सीट कंफर्ट की बात करूँ तो सीट कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा है। आप थोड़ा अपराइट पोजीशन में तो बैठोगे, बट आपको जो है कोई दिक्कत परेशानी वाली जो है वो बात नहीं है, आप अच्छे तरीके से जो है बैठ सकते हो। एक बार मैं बीच वाली सीट पे जो आपको बैठ कर दिखा देता हूँ। बीच वाली सीट पे जैसे कि अब मैं बैठा हुआ हूँ तो थोड़ा आगे तो मैं हूँ, वो तो जैसे कि और गाड़ियों में जिसमें आर्म रेस्ट भी रहता है उसमें भी है, ठीक है। तो आर्म रेस्ट की वजह से जो है इसकी सीट थोड़ी बीच वाली जो है वो अनकंफर्टेबल है। इस सीट पे जो आप बैठोगे तो इसमें आर्म रेस्ट है, आर्म रेस्ट की वजह से जो थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है और इसमें जो आपको हेड रेस्ट भी नहीं मिलता है। तो ये जो है स्कॉर्पियो एन में कमी है कि इसमें आपको बीच में हेड रेस्ट नहीं दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो आपको कैबिन लाइट दी हुई है, आपको एलईडी कैबिन लाइट्स दी हुई हैं। तो क्वालिटी पे जो है महिंद्रा ने बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया। ऊपर की तरफ भी आप देखोगे तो आपको जो है सॉफ्ट टच मटेरियल जो वो आपको दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर जो है आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है और यहाँ पर जो आपको हुक दिया हुआ है। इस तरफ भी जो आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है और आपको हुक दिया हुआ है कार में। बाकी थाई सपोर्ट जैसे मैं बता चुका हूँ, थाई सपोर्ट ठीक है, अच्छा है। साइड वाली सीट्स के लिए तो बहुत अच्छा है थाई सपोर्ट, बट आप अगर बीच वाली सीट पर बैठोगे तो ये जो है मतलब 5 फीट 5 इंच तक ही कंफर्टेबल रहेगी, उसके बाद जो है कंफर्टेबल नहीं रहेगी ये वाली सीट जो बीच में है। तो आइए अब चलते हैं आपका थर्ड रो में। तो थर्ड रो में जाने के लिए बस आपको यहाँ ये करना है और आपकी सीट जो है वो एक बार में पूरी फोल्ड हो जाएगी। थर्ड रो में घुसना हमेशा बड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो अब मैं आ चुका हूँ थर्ड रो में। स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं, कुछ स्पेस दी हुई है। थाई सपोर्ट वाई सपोर्ट की तो आप भूल ही जाओ थर्ड रो में कि किसी गाड़ी में जो वो आपका ढंग का मिलता है। बाकी यहाँ पर जो आपको एलईडी कैबिन लाइट दी हुई है, ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, एक स्पीकर जो है बिल्कुल आपके पीछे दिया हुआ है। इस तरफ भी सेम आपको एक लाइट दी हुई है, ये देखिए, एक ग्रैब हैंडल दिया हुआ है और इस तरफ स्पीकर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। आपको सीट बेल्ट भी इस तरफ दी हुई है और इस तरफ भी जो वो आपको सीट बेल्ट दी हुई है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी जो है वो आपको दिए हुए हैं। सीट कंफर्टेबल है वैसे तो, बट ये बच्चों के लिए लायक ही है। मतलब बड़े इंसान जो है बैठने में बड़ी डिफिकल्ट होगी, जैसे मेरी तो हाइट 5'7" ही है, तो भी आप देख सकते हो। मतलब ना कोई थाई सपोर्ट है ना कुछ है, बस काम चलाऊ सीट है यार ये। उस मतलब की नहीं है कि कोई अडल्ट जो है वो इस पर लंबा ट्रैवल कर सके। तो आइए अब चलते हैं आपका ड्राइवर सीट पर। तो मैं आपको जो है कार की की दिखा देता हूँ पहले। कार की की जो है वो कुछ ऐसी दिखती है। इस तरफ जो आपका महिंद्रा का बैज दिया हुआ है, इस तरफ जो है आपका लॉक, बूट ओपन और अनलॉक 3 बटन दिए हुए हैं। और यहाँ पर जो आपको फ्लिप की दी हुई है। फ्लिप की जो है वो पुरानी टाइप की मतलब यूज़ करते हैं, वरना ये थोड़ी सी एडवांस्ड होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। तो ये देखिए ड्राइवर डोर जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर जो है आपको इनसाइड डोर हैंडल दिया हुआ है। यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए दिया हुआ है, चारों विंडो के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। लॉक अनलॉक के लिए बटन दिया हुआ है, विंडो लॉकर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो आपको ORVM के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं। ये 1 लीटर की बोतल है। 1 लीटर की बोतल आप देख लीजिए किस तरीके से इसमें आती है। बाकी यहाँ पर आप स्कफ प्लेट देख सकते हैं। स्कॉर्पियो एन की जो है स्कफ प्लेट जो है वो आपको दी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो ड्राइवर सीट जो है वो आपकी मैनुअली एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। ड्राइवर सीट जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, ये एक अच्छी बात है। बाकी नीचे की तरफ जो आपको डेड फुटरेस्ट दिया हुआ है, ब्रेक दी हुई है और आपका एक्सेलेरेटर दिया हुआ है। यहाँ से आप जो है बोनट ओपन कर सकते हैं, लीवर दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ करने के लिए बटन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको बीम एडजस्ट करने के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ और AC वेंट जो है वो आपको दिए हुए हैं। तो आइए अब चलते हैं अंदर। तो अब मैं आ चुका हूँ अंदर कार में। पहले कर लेते हैं सीट को पीछे। तो मैं आ चुका हूँ अब कार में अंदर। कर लेते हैं कार को ऑन। अब जैसे कि कार ऑन हो चुकी है, आप देखोगे तो आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको इस तरफ आप देखोगे तो आपको जो है, 1 सेकंड रुकिए, हाँ, तो स्टीयरिंग व्हील जो है इस तरफ जो आपको टच स्क्रीन के कंट्रोल दिए हुए हैं और इस तरफ जो आपको क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है और आपको जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको हाफ डिजिटल और हाफ जो आपको एनालॉग मिलता है। लेफ्ट में जो आपको टैकोमीटर मिलता है और राइट में जो है वो आपको ऑडोमीटर मिलता है। बीच में जो आपको डिस्प्ले दी हुई है, डिस्प्ले में जो है आप डिटेल्स देखोगे तो आपको ड्राइव इंफॉर्मेशन, आपका फ्यूल इंफॉर्मेशन, आपका डिजिटल स्पीड, आपका व्हीकल इंफॉर्मेशन, नेविगेशन और सेटिंग्स, ये सारे अलर्ट हिस्ट्री और आप ये मतलब ये सारी चीज़ें जो वो आपको मिलती हैं। और इनके अंदर जो आप देखोगे तो और भी सारी डिटेल्स जो आप देख सकते हैं। और एक बार हम एफिशिएंसी चेक कर लेते हैं कि एफिशिएंसी क्या दे रहे हैं ये अभी। तो ये देखिए एफिशिएंसी आप देख सकते हैं। एवरेज जो आ रही है, डीजल ऑटोमेटिक है ये, तो डीजल ऑटोमेटिक की एवरेज जो आ रही है वो आ रही है 12 किलोमीटर पर लीटर। भाई बहुत अच्छी एवरेज है ऑटोमेटिक की, और वो भी स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी के लिए 2.2 लीटर के लिए। रेंज जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 447 किलोमीटर के आसपास। ये देखिए DAF लेवल इंडिकेटर, ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको डिजिटल स्पीड दी हुई है, स्पीड जो है वो डिजिटली देख सकते हैं। यहाँ पर आप व्हीकल की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि किस स्टेटस है, क्या है। टायर प्रेशरिंग जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टायर टेम्परेचर आप देख सकते हैं। पावर एंड टॉर्क जो है वो आप देख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर दी हुई हैं। बाकी यहाँ पर आप नेविगेशन जो है सेट कर सकते हैं। नेविगेशन जैसे आप सेट करोगे तो ये जो स्क्रीन है नेविगेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए नेविगेशन में कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर जो आपको सेटिंग्स दी हुई हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, उसे जो आप सेट कर सकते हैं। AFE ऑटो रीसेट, पैसेंजर एयरबैग, ड्राउजीनेस डिटेक्शन। ये जो है अगर आप बहुत देर से गाड़ी चला रहे हैं और आप जो है मतलब आप देखो मतलब आप परेशान हो गए हो या गाड़ी को मतलब फील हो रहा है, तो ये जो है आपको ड्राइविंग डिटेक्ट करके गाड़ी को जो है ऑटोमेटिक साइड में लगा देगी। ये जो है बहुत तगड़ा फीचर है, ठीक है। बाकी ये जो है आपको दिए हुए हैं यहाँ पर नेविगेशन जो मैं बता रहा था आपको, सेटिंग्स में वो ड्राउजीनेस डिटेक्शन जो वहाँ पर था मैं। TPMS दिया हुआ है जो आपको, टायर फिल असिस्ट दिया हुआ है, साउंड चेक, क्लॉक टाइप, फैक्ट्री रीसेट,
ये सारी सेटिंग्स जो है वो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दी हुई हैं। बाकी आपको इंजन वार्निंग लाइट्स भी जो है वो आपको दी हुई हैं, देख सकते हैं आप। अभी थोड़ी ब्राइटनेस जो है इसकी लो है, मैं ब्राइटनेस एक सेकंड। तो टच स्क्रीन जो है कार में आपको 8 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है। सेम जो टच स्क्रीन जो है वो कुछ XUV700 का सेम वही लेआउट है, वही मिलता है। फ़ोन, नेविगेशन, एप्लीकेशंस, ठीक है, रेडियो, एंड्रॉयड ऑटो और म्यूज़िक और एप्पल कार प्ले जो है वो भी आपको इसमें मिलता है। बाकी यहाँ पर आप सेटिंग्स में चले जाओगे तो आपका जनरल, डिस्प्ले, डेट एंड टाइम, ऑडियो, एलेक्सा, फ़ोन, व्हीकल, यूज़र इनपुट देके जैसे कि एलेक्सा जो एक्टिवेट हो गई, वाईफाई, ये सारी सेटिंग जो है आपको दी हुई हैं। विशाल भाई का फ़ोन भी कनेक्ट हो गया इसके साथ। इसे करते हैं पीछे, एक सेकंड। तो ये सेटिंग हो गई। बाकी यहाँ पर रीसेट होम लेआउट, ये जो है आप रीसेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो वो आपको यहाँ पर दी हुई हैं। बाकी यहाँ पर जो है आपको एसी का कंट्रोल दिया हुआ है, ये देखिए। यहाँ पर जो आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। यहाँ पर आपको SOS का बटन दिया, यहाँ पर आपको कैमरे का बटन दिया हुआ है, ये देखिए। आपका रियर जो कैमरा जो है वो ऐसा व्यू आता है रियर जो कैमरे में। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हैज़ार्डस लाइट के लिए बटन दिया हुआ है, ट्रैक्शन के लिए बटन दिया हुआ है, हिल डिसेंट के लिए बटन दिया हुआ है और आपका ड्राइव मोड के लिए बटन दिया हुआ है। जिप, जैप, जूम, 3 जो है आपको ड्राइविंग मोड दिया हुआ है, जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो आपका इच्छा है। बाकी यहाँ पर जो है आपको एक पेन ड्राइव का सॉकेट दिया हुआ है और एक जो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आपको कुछ स्पेस दी हुई है फ़ोन वगैरह रखने के लिए। और ये जो है आपका वायरलेस चार्जिंग पैड है, इसमें जो है फ़ोन भी जो है आपके चार्ज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ट्रांसमिशन दिया हुआ है, इसमें जो है आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पर आपको कुछ स्पेस दी हुई है, आपके 2 कप होल्डर दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पर जो है आप सामान देख सकते हैं। आर्मरेस्ट में जो स्पेस जो है वो कम है इस कार के, जैसे कि आप देख सकते हैं, और थोड़ी ज़्यादा जो है वो हो सकती थी बट कम है। बट आर्मरेस्ट बहुत वाइड है, मतलब 2 इंसान जो है वो ईजिली हाथ रख सकते हैं। मतलब आप जब ड्राइविंग करोगे तो आपको दिक्कत परेशानी जो वो नहीं होगी। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक दिया हुआ है कार में। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपको सनवाइजर दिया हुआ है, वैनिटी मिरर जो वो इस तरफ जो वो नहीं दिया हुआ है आपको। इस तरफ जो है आपको सनवाइजर दिया हुआ है विद वैनिटी मिरर और विद लैम्प ऑल्सो। यहाँ पर जो है आप वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है सनग्लास होल्डर। यहाँ पर आपको IRVM दिया हुआ है विद ऑटो डिमिंग फंक्शन। ये कार की सनरूफ है, ये देखिए। वैसे एक बात बताऊँ, इस सनरूफ का साइज इस सेगमेंट के कंपैरिजन के हिसाब से कम है। थोड़ा और साइज जो है वो होना चाहिए था, इसका साइज जो है वो कम है। तो ये जो आपको दिया हुआ है, सनरूफ को करते हैं बंद कार की। बाकी यहाँ पर आपको लैंप दिया हुआ है, कैबिन लाइट दी हुई है। मतलब ये हो गई कार की बात। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो वुडन फिनिश जो है वो आपको डैशबोर्ड पर दी हुई है, ये देखिए। वुडन नहीं, सॉरी, लेदर फिनिश जो है ये बीच में आपको यहाँ पर लेदर फिनिश दी हुई है। ऊपर की तरफ जो आपको हार्ड मटेरियल यूज़ किया हुआ है। स्पीकर्स की बात करूँ तो कार में जो है आपको 12 स्पीकर्स मिलते हैं इन टोटल। और बाकी ये गाड़ी जो है प्रीमियम तो देखो फील होती है। और 1.5 लाख बुकिंग, 2 लाख बुकिंग तो इसकी पहले दिन ही हो गई थी। बहुत डिमांड है गाड़ी की, आपको भी पता है स्कॉर्पियो एन की। तो सेफ्टी की बात करूँ तो इसमें आपको ABS मिलता है, 6 एयरबैग्स मिलते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग मिलती है, क्रैश सेंसर मिलता है, EBD मिलता है, ESC मिलता है, रियर कैमरा मिलता है, आइसोफिक चाइल्ड सीट मिलती है, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलता है, हिल असिस्ट मिलता है। ये फीचर जो आपको सेफ्टी में मिलते हैं। और मैं बात करूँ रफनेस, मतलब टफनेस है इस गाड़ी में, रफनेस और टफनेस दोनों है भाई इस गाड़ी में। जो चीज़ स्कॉर्पियो फॉलो करती थी वो जो है ये गाड़ी भी जो है वो फॉलो करती है। और 4x4, ये तो 4x2 है, इसमें जो 4x4 है उसके पीछे 4 एक्सप्लोरर लिखा होता है बस, और वो 4x4 होती है। उसे तो चलाने में आप शायद, मतलब आप उससे ऑफ रोडिंग कर सकते हो अगर आपका मन है थोड़ा बहुत, तो आप जो है उससे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। बाकी 1-2 चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो है ग्रैब हैंडल का। ये देखिए यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है और इस तरफ भी जो है आपको ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। हुक जो है वो नहीं दिया हुआ है आपको। तो ये थी गाइज स्कॉर्पियो एन। आप इसके डोर हैंडल देखोगे ना, मतलब डोर जो है गाड़ी के इतने हैवी हैं कि आपको पूरा दम लगा के बंद करना है जब भी बंद होगा, वरना आप धीरे से इसे छोड़ोगे ना तो इजीली बंद नहीं होगा। देखो नहीं हुआ, देखो स्पेस रह गया, नहीं होगा, मतलब इतनी हैवी गाड़ी है। सो गाइज कैसी लगी आपको स्कॉर्पियो एन की वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइज हैव एंजॉयड माय वीडियो।